सारिक जी, क्या लग रहा है? बताया ये जा रहा है कि वहाँ पर जो आमाबेड़ा की घटना हुई, वहाँ ईसाइयों ने गलत तरीके से कानून को हाथ में लिया, इसलिए घटना हो गई। उसके बाद ये पूछताछ जैसी कोई बात आती है, संदिग्धों से पूछताछ करती है पुलिस, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई, पूछताछ पर इतनी हाय तौबा मचाई जा रही है। इसकी क्या वजह है? कांग्रेस इसे मुद्दा क्यों बना रही है? देखिए मोहन जी, सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस पूछताछ पे हाय तौबा मचा रही है, ये बात नहीं है। पूछताछ पे किसी भी तरह का कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरह से पूछताछ का जो ढंग था, किसी दुर्दांत अपराधियों की तरह 70 वर्ष के जो वृद्ध व्यक्ति है, जो समाज के संभ्रांत नागरिक, भले पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से बयान दिया गया कि ऑपरेशन समाधान के तहत में ऑटो चालकों को, रिक्शा चालकों को, लेकिन चूंकि मौके पे बहुत से लोगों में राजनीति से जुड़े होने के कारण जो पीड़ित रहता है, जो कहीं ना कहीं मुसीबत आती है, तो वो अपनी मदद के लिए फ़ोन लगाते हैं। तो हमें भी इस तरह के फ़ोन आए, तो हमने खुद जाकर मौके पर देखा था कि बहुत से संभ्रांत लोगों को, महिलाओं को रात के 4 बजे 15-15, 20-20 पुलिस वाले घर के अंदर घुसकर उनको उठाए, जैसे ये थे। देखिए, किसी अगर फ़ोन कॉल या जिस तरह के ईमो ऐप पे उपयोग पे पूछताछ की बात की जा रही थी, तो उनको एक 10 साढ़े 10 बजे, देखिए वो कोई आदतन अपराधी तो वे थे नहीं, या किसी तरह की हिस्ट्री शीटर तो थे नहीं। 10 साढ़े 10 बजे दिन में भी उन्हें बुलाया जा सकता था पूछताछ करने के लिए। उसमें ना ही किसी कोई बहुत बड़े किसी केस का अपराधी पकड़ाया था और उसने उन लोगों का नाम लिया था कि उनको बिना किसी सूचना के दबिश देकर एक बहुत बड़ा। देखिए, इसके बाद में उस समय भी जो प्रशासन ने भी किसी भी तरह का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया था कि भाई पूछताछ किया जा रहा है, बस इतना कहा। और उसके बाद भी किसी भी तरह का ये नहीं है कि उस पूछताछ का निष्कर्ष क्या निकला। देखिए, और उसमें यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती मोहन जी कि ये देश एक बहुत बड़ा हमारा लोकतांत्रिक देश है, एक गुलदस्ते की तरह है, और आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो हमारे संविधान ने जो मान्यताएं दी है, उस अनुसार यहाँ पर सभी धर्मों के सभी वर्ग के लोग एक साथ, उनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। और एक बड़ा अच्छा गंगा जमुना तहजीब और एक आपसी भाईचारे का माहौल भारत देश की आज पूरे विश्व में जो पहचान है, इसी कारण है कि भारत देश में एक शुरू से एक सद्भाव का, समन्वय का, एक आपसी भाईचारे का वातावरण इतना मजबूत रहा है जो पूरे विश्व के लिए एक नज़ीर पेश करती। लेकिन आज सत्ता के खातिर निश्चित रूप से विगत कुछ वर्षों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी, रोजगार, जो मूलभूत समस्याएं रहती जनता की, छत्तीसगढ़ में आज जो बिजली के बिल से आज जनता हलाकान, इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, या जो चुनी हुई सरकारें रहती हैं, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि रहते हैं, और जो प्रशासनिक जो उसका परिपालन करने वाले, उनके आदेश इशारे पे प्रशासनिक अधिकार रहते हैं, वे कहीं ना कहीं अपने शपथ में संविधान की शपथ लेते हैं कि बिना किसी राग द्वेष के जनता के हितों के लिए, आम लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी बन गई है कि राजनीति के कारण, सत्ता में अपने वोटों के ध्रुवीकरण के कारण लगातार इस तरह के बातों को उठाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं आज जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको कहीं एक फुटबॉल की तरह यूज किया जा रहा है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। भाई, आज तो केंद्र में लगभग 12 वर्षों से अधिक समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्यों नहीं वो धर्मांतरण पे कानून बना के इस मुद्दे को खत्म कर देते। और लगभग छत्तीसगढ़ में भी पिछले 25 वर्षों में से लगभग 20 वर्षों से अधिक समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही है। तो उसके बाद में इस तरह के कांग्रेस के ऊपर, अभी मैं उनके प्रवक्ता अमित चिमनानी का बयान सुन रहा था, अब भारतीय जनता पार्टी का और शीर्ष नेताओं से लेकर जो प्रदेश स्तर के नेता, एक ही गाना चलते रहता है, कांग्रेस और नेहरू जी। आप यार भाई साहब, आप यहाँ पे सत्ता में हो और यहाँ पे बड़ा बड़ा सीना ठोक ठोक के 3 इंजन 4 इंजन की दुहाई दे रहे हो, उसके बाद आकर कांग्रेस पे आरोप कर रहे हैं, तो ये एक हास्यास्पद स्थिति है। और कहीं ना कहीं अब लोग समझ रहे हैं इस चीज को, और भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य ही है कि समाज में वैमनस्यता फैलाना, जो आपसी भाईचारा है उसको बिगाड़ना और कहीं ना कहीं खंड खंड करना है, ताकि इनकी राजनीतिक दुकान और जो इनकी राजनीतिक रोटी जो और सत्ता में बने रहने का इनका एक जो शगल है वो लगातार बना रह पाए।